अस्सलामुअलैकुम। इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हम कैसे स्कर्दू से लेकर देवसाई तक पहुँचे और हमारे साथ रास्ते में क्या हुआ और वहाँ जाके हमने क्या देखा। ये एक रूट मैप जो हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि हम किस कदर मुश्किल रास्ते से होके अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं। स्कर्दू से जब हम बाइक पे निकले तो रोड जो था वो कटा फटा हमें मिला। वहाँ रास्ते में हमें सतपारा लेक को देखने को मौका मिला। वो भी एक खूबसूरती और दीदनी था कि वो सतपारा लेक काफ़ी देर तक हमारे साथ चलती रही। उसके बाद हमने ये वाला सफ़र जो था तकरीबन 2.5 घंटे में तय किया बाइक पे। रास्ते की थकावट और उसके साथ सबसे अहम जो बात ये थी कि चढ़ाई ज़्यादा होने की वजह से हमारा बाइक चलने से कासिर था और मेरे साथ जो मेरा दोस्त था वो बेचारा मजबूर हो के हमें धक्का लगाना पड़ता था और हम धक्का लगा के बाइक को चढ़ाई पे लेके जा रहे होते थे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि हम दोनों बाइक से उतर जाते थे, एक बंदा धक्का लगा रहा होता, दूसरा बंदा उस बाइक को घसीट रहा है और हम एक चढ़ाई पे उसको चढ़ा के फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें रुकना पड़ता था, सांस फूल जाता था, फिर हमें सांस लेना पड़ता था। तो हकीकी मानों में जिसको एडवेंचर कहते हैं वो हमने किया। लेकिन उसके साथ जैसे ही हम देवसाई प्लान में इंटर हुए हैं तो हमारी सारी की सारी थकावट दूर हो गई थी। वहाँ के माहौल को देख के, वहाँ जो रंग बिरंगी चीज़ें थी और आसमान को अपने बिल्कुल करीब देख के फिर अंदाज़ा हुआ कि इसको दुनिया की छत क्यों कहते हैं। चारों तरफ से पहाड़ जो हैं बर्फ़ से लदे हुए और दरमियान में आपका सब्ज़ा ही सब्ज़ा और मैदान, एक अनोखा सीन। और ऊपर से जो और मज़ा और कुराम था वो ये था कि आसमान ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल आपके सर के ऊपर है। चारों तरफ से पहाड़, दरमियान में आप और पहाड़, आसमान आपके बिल्कुल सर के ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा दिलकश और हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। नज़ारों को देखने के बाद जो आपका जोश और जज्बा है वो मैचलेस हो जाता है, उसको बयान करना मुश्किल हो जाता है। आप अपने कंट्रोल में ही नहीं होते। जो आप नज़ारे देखते हैं, खुदा की कुदरत देखते हैं आप, मैं समझता हूँ कि क्या बात है। जहाँ देवसाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वहाँ उसकी खूबसूरती को चार चाँद लगाने के लिए ये छोटे से जानवर भी शामिल हैं। इनकी मखसूस किस्म की आवाज़ पूरे देवसाई के मैदान में आपको गूंजती हुई नज़र आती है। तो ये वहाँ पे शोर करते रहते हैं। हमने इनको देखा, फिर इनका पीछा करना शुरू कर दिया। देखा कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, हमें देख के इनका रिएक्शन क्या है। और हम तो इनको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हमने जनाब बाइक रोकी साइड पे और इनका पीछा करना शुरू कर दिया। आखिर हमें इनका एक घर मिल गया। हमने फिर बगौर जायज़ा लिया कि ये क्या रिएक्शन शो कर रहे हैं, क्या करते हैं, हमें देख के क्या करना चाह रहे हैं, क्या ये हम पे हमला तो नहीं करते।
बखूबी देखा, एंजॉय किया, सही मानों में एडवेंचर किया। और फिर हमने यहाँ तक हमारा देवसाई का जो था प्लान रुकने का, वो हमने यहाँ पे इख्तिताम किया। यहाँ से फिर हम लोग निकलते हैं आगे चिलम चौकी की तरफ। तो वो रास्ता जो चिलम चौकी की तरफ जाता है वो हम अगले व्लॉग में आपसे डिस्कस करेंगे कि हमारा वो वाला जो रास्ता था वो कैसा रहा और हमने वो सफ़र कैसे गुजारा। इन्हीं जानवरों के साथ ही हम इस जो हमारा व्लॉग है इसका इख्तिताम करते हैं। और अगले व्लॉग में हम आपको यहाँ से आगे की डिटेल बताते हैं कि हमने आगे क्या देखा और हमारे साथ क्या क्या वाक़यात रोनुमा हुए, जिसको देखने के साथ आप लोग भी अपने घर में बैठ के महसूस हो जाएंगे कि आपको वाकई ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो एडवेंचर से भरपूर हैं। और हम हकीकी मानों में वो लोग हैं जिनका पैशन है एडवेंचर।